Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और finally आज vlog कर रही हूँ मैं आफ्टर ऑल द दिवाली पार्टीज, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहा है मेरा वो जो स्केड्यूल था ना 8-10 दिन का, बहुत ज़्यादा बिजी था। एंड जब आपको हर चीज़ ऐसे परफेक्शन के साथ करने का मन रहता है ना, तो उसमें हमेशा आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। मुझे सोते उठते चलते फिरते खाते सब मेरे दिमाग में वही था कि सब कुछ सही से होना चाहिए। एंड क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ ना मैंने पहली बार की थी, और देखिए दिवाली के दिन मैं सब नहीं कर पाती जिस दिन दिवाली रहती है, क्योंकि इतना सारा ऑलरेडी काम रहता है, रंगोली बनाना, फूल डेकोरेशन वगैरह वगैरह। एंड उसके नेक्स्ट दिवाली के बाद जो भी होता है ना दिन, वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं मेरे लिए, तो तब मेरा दिमाग अच्छे से चलता है। तो मैंने उसके बाद ये सारा कुछ बनाना स्टार्ट किया था एंड सब कुछ बहुत अच्छे से गया एंड बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली मुझे सबसे। मैं तो यही बोलती हूँ कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना उसको पूरे दिल से करो, वो 100% अच्छी होती है। आप ऐसे ही हाँ करने के लिए कर रहे हो, चलो ये खत्म हो जाए बस करके ऐसा करते हो ना, तो उसमें हमेशा गड़बड़ होती है। ये मेरे साथ खुद हुआ है। कभी कभार मैं करती हूँ ना कि झाड़ू पोछा यार बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए करूँ झाड़ू पोछा, तो हमेशा ना और ज़्यादा काम लग जाता है मुझे डबल। जब मैं दिल से करती हूँ चाहे वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट देन वो परफेक्ट बनता है। तो कुछ ऐसा ही था इसमें। एंड मुझे लोगों को सारों को खाना खिलाना बना के मुझे बहुत शौक है, मुझे बहुत पसंद है सबको खाना खिलाना। चाहे वो मैं घर जाऊँ अपने या मेरे फ्रेंड्स के घर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे दूसरों को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब उनको खिलाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का पेट भर गया है। तो मैं बहुत सारी तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि हम जाने वाले हैं ट्रिप पे, और हम जा रहे हैं इस बार ये देखते ही पता चल गया होगा लोगों को, हम जा रहे हैं साउथ कोरिया घूमने। मैं और सनी हम दो ही लोग जा रहे हैं इस बार। तो यही स्पेशल था एंड इसके लिए मैं दिवाली जब से ख़त्म हुई है तब से मैं इसकी ही तैयारी में लगी हुई हूँ। जैसे कि चीज़ें मंगाना, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए थी। एंड वहाँ पे ठंड होने वाली है एंड ऑलरेडी ठंड स्टार्ट हो चुकी है। एंड जब हम जा रहे हैं, हम अराउंड फर्स्ट वीक में जाएंगे, तो ऑलमोस्ट क्रिसमस टाइम जब रहता है ना वहाँ स्नोफॉल होता है। एंड जब हम जा रहे हैं तब हमको स्नो मिलेगी कि नहीं, नो आइडिया, बट फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। पता नहीं है, मौसम बदल सकता है, बट हमको ठंडी जरूर मिलेगी। एंड ऐसी ठंडी माइनस में जाती है ठंडी वहाँ पे, तो आई कांट वेट क्योंकि सिंगापुर एक आइलैंड है, इतनी गर्मी, हमेशा गर्म गर्म रहता है यहाँ पे क्लाइमेट। तो मुझे ठंडी में जाने का बड़ा मन कर रहा था। मुझे इंडिया वाली ठंडी नहीं पसंद है, सीरियसली मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसे दूसरे कंट्रीज की ठंडी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा स्किन हेयर बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। इंडिया में जैसी ठंड आती है ना मेरा पूरा स्किन फटने लग जाता है। आई थिंक डस्ट की वजह से होता है वहाँ पे ना, अगर वहाँ डस्ट नहीं होता वहाँ भी ऐसे ही होता तो शायद वहाँ भी अच्छा लगता, पता नहीं। ओके, तो वही है, सारी तैयारियां कर रही हूँ मैं। एंड अगर कोई आप में से साउथ कोरिया घूम के आया है तो मुझे कुछ टिप्स देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इस बार मैं आपको टिप्स नहीं दे सकती हूँ, मैं सिर्फ जाके आने के बाद टिप्स दे सकती हूँ, बट अभी इस बार आप मुझे दीजिएगा टिप कि ये करना, वो करना, ये देखना, वो देखना, अगर आपके दिमाग में कुछ भी हो तो। वैसे हमने अपनी आइटनरी बना ली है, हम टोटल 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो हमारी आइटनरी रेडी है। बट फिर भी आइडियाज ऑलवेज वेलकम एंड ऑलवेज गुड। कुछ कुछ आइडियाज अच्छे होते हैं। सो वही है, सारी मैंने चीज़ें वैसे मंगाई हैं। एंड मैं इस बार क्या करने वाली हूँ, मैं प्री प्रेप कर लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं बट उतने इसमें नहीं है जितना सिंगापुर वगैरह में इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखेंगे आपको। तो इसीलिए ना वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है खाने को लेके, क्योंकि अगर ये होता यूरोप वेरोप जैसा कंट्री तो ब्रेड वगैरह वहाँ पे बहुत इजीली मिल जाता है, जो हम बहुत आसानी से खाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट यहाँ पे ना मेन यहाँ पे बीफ एंड पोर्क ही होता है हर चीज़ में। तो ऐसे होके ना हमको वीगन ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट देन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कि अंडे की भी अगर मुझे स्मेल आ जाए ना किसी चीज़ में, तो मुझे वो खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से मैंने एक चीज़ मंगाई है, वो आपको दिखाऊंगी भी, वो मैं लेके जाने वाली हूँ अपने साथ। एंड मैं बनाऊंगी होटल में ही अपना, जब मुझे खाना नहीं मिलेगा अच्छा वाला, ठीक है। एंड मैं रेडी टू ईट काफ़ी सारे लाई हूँ, वो भी आपको अभी दिखाती हूँ। एंड उसके साथ ही साथ कुछ मसाले मैं रख लेके जाऊंगी घर से। एंड जिस चीज़ में मैं बनाने वाली हूँ वो मैंने मंगाया है ऑनलाइन, उसको मैंने टेस्ट किया है 1-2 बार। अभी मैंने उपमा बनाया था, उसमें पानी गर्म किया था, सब कुछ अच्छे से बना। अब वो रियल टेस्टिंग होगी उसकी कोरिया जाके ही होगी, जब मैं बनाऊंगी उसमें सब कुछ। एंड रेडी टू ईट मैं लाइफ में कभी नहीं खाई हूँ। एक ही बार मैंने शॉर्ट बनाने के लिए यूट्यूब का मैंने वेज बिरयानी कुछ लाई थी हल्दीराम्स की, आई थिंक वो शॉर्ट्स में है मेरे वीडियो, तो तब एक ही बार मैं लाई थी। उसके बाद अब मैं इतने सारे लेके आई हूँ लेके जाने के लिए, अब उसमें से कितना यूज होगा कितना नहीं होगा आई डोंट नो, बट देन या देखते हैं।
तो वही मेरा प्लान है। एंड मैं प्री मिक्स उपमा पोहा बना लेके जाऊंगी घर से, उसमें सिर्फ गर्म पानी डालना होता है एंड वो बन जाता है। तो वैसा प्री मिक्स लेके जा रही हूँ बना के। एंड फिर मैं क्या लेके जा रही हूँ, सीरियल्स लेके जा रही हूँ, ओट्स लेके जाऊंगी, उससे ब्रेकफास्ट हो जाता है अच्छा खासा। एंड हम जा रहे हैं बुसान एंड सोल जा रहे हैं हम। तो बुसान में हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, वहाँ पे हम सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, 2 नाइट्स 3 डेज। उसके बाद हमारा बाकी का स्टे 6 डेज 7 डेज जो भी है वो हमारा सोल में है। तो सोल में हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, मैंने सनी को मना किया क्योंकि वहाँ पे वो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट नहीं होगा, वहाँ पे मेनली वो कोरियन ब्रेकफास्ट ही होगी, जो कि मैं आई डोंट वांट टू ईट दैट। बुसान में कॉन्टिनेंटल है तो वहाँ पर ले लिया हमने। एंड बुसान टू सोल हम जाने वाले हैं बुलेट ट्रेन में, जो कि 300 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे जाती है। तो वो एक्सपीरियंस भी हम लेंगे। इंडिया की वंदे भारत का एक्सपीरियंस ले लिया है मैंने, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। तो अभी हम जाके बुसान का भी वो जो बुलेट ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। सो ये सब करने वाली हूँ। एंड चीज़ें मैंने क्या क्या ली हैं ट्रिप के लिए वो दिखाती हूँ आपको। और मैंने अपना जैकेट्स का पूरा पिटारा खोला, उसमें मैंने देखा इतने जैकेट्स हैं मेरे पास, इतने जैकेट्स हैं मेरे पास, ओह माय गॉड मैं खुद डर गई देख के। तो मैंने सिर्फ एक जैकेट मंगाया फिर शीन से, क्योंकि मुझे वैसा वाला एक जैकेट चाहिए था। तो क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए उस रूम में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा बेड भरा हुआ है सामान से। ये देखिए ये सारा सामान मैंने रखा है। मेरे जैकेट्स देखिए आप, इतने सारे जैकेट्स हैं, एकदम भरे पड़े हैं, 9-10 जैकेट्स हैं मेरे पास। तो इन सबको निकाला है मैंने। ये मैंने जैकेट रिसेंटली ली थी, जो कि काफ़ी हैवी जैकेट है। ये है सुपर ड्राई की जैकेट। तो ये देखिए ये है सुपर ड्राई की जैकेट। ये हमने ली थी जब एक स्टोर था यहाँ पे सुपर ड्राई का, वो शट डाउन हो रहा था, दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, तो तब हमने ली थी। मैंने और सनी ने सेम ली थी। एंड इतना हैवी जैकेट है ना, ये स्नोफॉल को भी ये कर सकता है। तो ऐसा कुछ जैकेट लिया इसके लिए। ये रहा। और फिर मैंने यहाँ पे देखिए ऐसा बेरी मिक्स टाइप वो सब, ये सब खाने की चीज़ें मैं आपको एक बारी दिखाती हूँ, रुकिएगा। और ये हमने एक बैग लिया है डीकैथलॉन से, और ये बैकपैक लेके जाने के लिए एक बैकपैक लिया है हमने। और फिर ये देखिए ये सारे मेरे जैकेट्स काम आने वाले हैं अभी, क्योंकि इनको सब मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि मुझे डस्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नाक में कुछ भी थोड़ा बहुत भी जाता है तो ये है। और फिर ये यूनिक्लो से रिसेंटली हमने एक जैकेट सनी ने मुझे दिलाया था, तो ये यूनिक्लो का जैकेट है। ये भी -2 तक का संभाल सकता है, इस पे लिखा है सब कुछ। एंड यूनिक्लो के वैसे ही जापानीज ब्रांड है वो, तो जापान में वैसे भी स्नोफॉल एंड ठंडी बहुत होती है, तो इसीलिए ये सारे जैकेट्स ट्रस्टवर्दी हैं एकदम। और फिर फाइनली मेरा ये जो बॉम्बर जैकेट है नाइकी वाला, ये मेरा काम आ गया। ये मैंने इंस्टाग्राम पे वोटिंग डाल के ना मैंने पूछा था कि ये लूं कि नहीं, एंड सभी ने बोला था कि लो, तो मैंने ये जैकेट फाइनली अब मेरी ये यूज आएगी वहां पे। ये देखिए किस किस जैकेट्स पे कहाँ कहाँ का नाम लिखा था तो ये है। और फिर मैंने ऐसे कुछ वैक्यूम सील बैग्स मंगाए हैं। ये कुछ ऐसा नॉब होता है इनका, इसमें बड़े बड़े जैकेट्स डाल के भी हम छोटा एकदम पैकिंग करके ये पंप होता है, इससे हवा निकालना होता है। वैक्यूम सील बैग आजकल हर जगह मिलने लगे हैं, तो वो बैग्स मंगाए हैं हमने। तो इसमें हम सारे अपने जैकेट्स डालेंगे जो हम यहाँ से पहन के नहीं जा रहे, जो वहाँ जरूरत पड़ेगी। और ये भी मैं रख लेके जा रही हूँ बिकॉज दिस इज सुपर लाइट वेटेड। तो ये रख लेके जाऊंगी ताकि इसमें सारे जैकेट्स फिर मैं निकाल के वहाँ पे पहन पाऊँ। तो ये भी चीज हमने आगे। मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अभी देखिए जब आप ऐसे ठंडी जगहों पे जाते हो ना, गारमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, आप धो के डालते हो तो वो सूखते नहीं है ठंडी में, तो आप उसके लिए ऐसे डिस्पोजेबल ये मिलते हैं अंडरगारमेंट्स। तो ये डिस्पोजेबल वाला आप पहनो एक दिन एंड देन फेंक दो, तो ऐसा होता है। तो इसके सेट्स हमने लिए हैं ताकि ये भी काम आए वहाँ पे। ये बहुत काम आने वाले हैं। जब ऑस्ट्रेलिया गए थे हम, मैं और मेरी फ्रेंड जो थी मेरे साथ, तो वो भी यही की थी, तो वो ऐसे वाले लाए थे, तो वहां पे काम बहुत आए थे। क्योंकि ठंडी में आपके कपड़े सूखते नहीं, एंड गंदे कपड़े रखने का किसी को शौक नहीं रहता है। तो आप पहन रहे हो तो फेंक दो, रख के उसको लाना मुझे बड़ा ही अनहाइजीनिक लगता है वो चीज, तो इसीलिए उसके लिए ऐसे वाले आप यूज एंड थ्रो अंडरगारमेंट्स खरीद सकते हो। आजकल हर जगह अवेलेबल है ये। देखिए ऐसी कुछ चीज मंगाई है मैंने जो मैं लेके जाने वाली हूँ अपने साउथ कोरिया के ट्रिप में। तो ये एक इलेक्ट्रिक पॉट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका ग्लास का लिड है ये वाला।
और मैंने इसके अंदर ऑलरेडी सामान रखा है ताकि मैं लेके जाऊँ। ये गरम, नीचे कुछ भी गरम ना हो, जिस भी टेबल पे मैं बना रही हूँ जल वल ना जाए, होटल रहता है ना यार, फिर वो रिस्की हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये वाला लिया है जो कि नीचे ऐसे रखते हैं ना गरम बर्तन वगैरह के नीचे, तो वो लिया है मैंने। इसका ऐसा प्लग आता है जो कि यहाँ प्लग इन हो जाता है, ये देखिए इसके हैंडल में ये प्लग इन हो जाता है एंड फिर आपको इसको इलेक्ट्रिसिटी प्लग पे लगाना है। एक्चुअली दिस कम्स विथ वन अटैचमेंट जो कि है ये स्टीमर इसका, तो ये कुछ ऐसा है। बट देन मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टीमर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे किसी काम का नहीं लग रहा है स्टीमर, तो मैं सिर्फ ये पॉट लेके जाऊँगी। इसमें मैंने उपमा बनाया है जो कि मैं यहाँ पे छोटा सा क्लिप डाल दूँगी साइड में। इसमें मैंने उपमा बनाया और इसमें मैंने पानी गर्म करके देखा है। अभी तक तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, टच वुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये चीज़। तो देखती हूँ मैं बताऊँगी अगर ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं कोरिया से आने के बाद। अब तक तो मुझे अच्छा लगा है, बट कोरिया से आने के बाद मैं एक्चुअली बताऊंगी, ताकि अगर आप लोगों को खरीदना है ये जो भी सिंगापुर में रह रहे हैं तो इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी तब, ठीक है। तो अभी इसको रख देती हूँ जैसा था वैसे, वरना मैं चीज़ें यहीं रख के यहीं पे भूल सकती हूँ। तो ये चीज़ें मैं लेके जाने वाली हूँ इसे। बहुत मस्त लगा मुझे, ये चीज़ काम आने वाली है बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे। और मैं सोच रही कि थेपले बना लेके जाऊँ, मेथी थेपला, ताकि वहाँ पे हम थोड़ा बहुत खा पाए। यार जब बाहर जाते हो ना तब ज़्यादा याद आती है ये सारी चीज़ों की, तो इसलिए आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है हमको। एंड मैं ग्रैनुलास भी लेके जाने वाली हूँ। ये देखिए, ये रहे मेरे फेवरेट ग्रैनुलास जो मैं खाती हूँ। ये ग्रैनुलास खाते वक्त मैं शुगर वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट एंड दिस विल ऑलवेज रिमेन माय फेवरेट। ये मिलता बहुत मुश्किल से, जब भी मिलता है मैं स्टॉक अप करके रख लेती हूँ। अभी भी मेरे पास 5 डब्बे रखे हैं इसके, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्टॉक करती हूँ, क्योंकि हम बहुत खाते हैं। ये ऐसा कुछ ग्रैनुलास है, कोलाजन ग्रैनुलास, ये आमंड एंड बेरी फ्लेवर के हैं और डब्बे के बाहर से इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये रेड ट्रैक्टर ब्रांड के हैं, ये ऑस्ट्रेलियन है। तो ये एक्चुअली ना मुझे योगर्ट, जो फ्लेवर्ड योगर्ट होता है, दूध एंड सोक्ड ओट्स, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स विद चिया सीड्स, उसमें डाल के खाने में बड़ा मजा आता है। कोई भी फ्रूट वूट भी डाल के खा सकते हो, बट ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट मतलब टॉप फेवरेट है। अभी क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने रेडी टू ईट में क्या क्या लाया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हल्दीराम की दाल मखनी लाई है मैंने। उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी, पता नहीं, अभी मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। अगर किसी ने ट्राई किया हो तो ज़रूर बताना कैसी है। ये माइल्ड में है, स्पाइसी मुझे और स्पाइसी वाला कुछ दिखा नहीं, माइल्ड लिखा हुआ उतना ही दिखा, इस पर माइल्ड लिखा है तो पता नहीं। तो ये रखा है। और फिर मैंने ये हैदराबादी बिरयानी वाले हल्दीराम्स के ये 2 पैकेट लाए हैं मैंने। ये देखिए, सर्व्स टू लिखा है, बट देन कहीं भी हम जा रहे हैं तो गर्म पानी तो हर जगह मिलता ही है, तो उसको बस डिप करके रख लेना है। और कुछ चीज़ें लेनी है जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। इमेजिन मैं एक नॉर्मल, हम कहीं बीच बीच भी जा रहे हैं ना, तो मैं इतना सारा प्लानिंग करती हूँ। अब तो हम ऐसे ट्रिप पे जा रहे हैं, अननोन कंट्री में जा रहे हैं, जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत भी डाउट है खाने वाने के बारे में, तो मैं कितनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होगी। जस्ट इमेजिन, आपकी लड़की बहुत ज़्यादा सोचती है। तो ये हैदराबादी बिरयानी के 2 पैकेट लिए हैं मैंने। और फिर ये हल्दीराम का दाल तड़का का 1 पैकेट लाया है। इतना छोड़ो, मैंने कभी रेडी टू ईट इतना देखा ही नहीं। एंड देन गिट्स का मैंने वेज पुलाव लाया है, ये देखिए। एक्चुअली ना पुलाव के लिए मैं वैसे भी मैं थोड़ी बहुत राइस लेके जा रही हूँ, बट देन मैं पुलाव के लिए ना मैं मसाले लेके जा सकती थी, बट देन कभी कभार हमको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, जैसे सुबह सुबह हम कोई ट्रिप पे जा रहे हैं वहीं पे विद इन सोल, तो वहाँ जाने के पहले कुछ खाना है क्विक बाइट, तो फिर ये ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिया। इसके भी मैंने 2 पैकेट लाए हैं वेज पुलाव के, ठीक है। और फिर मैंने लाया है दाल मखनी, ये देखिए, ये गिट्स का है। गिट्स का भी मैंने काफ़ी सुना कि अच्छे होते हैं, तो इसलिए ये दाल मखनी है। और फिर लास्ट में मैंने लाई है पंजाबी कड़ी एंड बासमती राइस, इसमें दोनों है, ठीक है। तो ये पैकेट में का डिफरेंस भी देखिए, थोड़ा सा साइज डिफरेंस है, ये मोटी है पैकेट, ये पतली है, क्योंकि इसमें राइस भी है एंड कड़ी भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका सब डेट्स देख के मैं लाई हूँ ताकि कुछ भी एक्सपायर ना हो। और फिर वहाँ लेके जाने के लिए मैंने ये बेरी मिक्स लाया है। इसमें देखिए छोटे छोटे सैशे हैं अंदर, तो जैसे मैंने बोला कि ओट्स या सीरियल्स बना के खाएंगे हम सुबह सुबह, तो उसके लिए दूध एंड दही तो वहाँ मिल जाएगा आराम से। तो ये नट्स का मिक्सचर मैं यहीं से लेके जा रही हूँ ताकि वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े मुझे। एंड वहाँ पे ना हर चीज़ में हमको
वो ग्लूटेन वगैरह कुछ कुछ देखना होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो पोक का फैट वगैरह डालते हैं ना, वो चेक करना होता है। एंड हर चीज वहाँ पे ना कोरियन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो चीजें मैं लेके जा सकती हूँ मैं लेके जाऊँ। एंड हमारा वेट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है बैगेज का। हम जा रहे हैं कौन सी एयरवेज है, चाइना, वेस्टर्न चाइना शायद, ईस्टर्न चाइना, सॉरी हाँ ईस्टर्न चाइना एयरलाइन से हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें हमको ना उन्होंने एक इंसान का 46+8 मतलब वो कैबिन बैग छोड़ दीजिएगा, चेक इन हमको मिला है 23 के 2 बैग, 23 केजीज के 2 बैग लेके जा सकते हैं हम। तो ईच पर्सन के पास 46 तो चेक इन में है ही है, तो हम बड़े बैग्स लेके जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसलिए जितना सामान हो सकता है मैं लेके जाऊं। एंड वहां से मुझे ज्यादा कुछ भी शॉपिंग नहीं करना है, बस सुवेनियर्स लेने हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, एज यू नो आई लव फ्रिज मैग्नेट्स, एंड देन कुछ कुछ चीजें मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे फैमिली के लिए, दैट्स इट। मुझे कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करना है, मुझे क्यूट चीजों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मुझे क्यूट चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, जैसे ये सॉफ्ट टॉयज हुए, किचन हुए, मुझे कभी इसका शौक रहा नहीं है, बचपन से ही नहीं है मुझे, तो वो सब मैं खरीदने नहीं वाली हूँ, आई नो रियल। तो ये वाले लेके जा रही हूँ। और फिर मैंने एक छोटा सा टूथपेस्ट लिया है, क्योंकि वहाँ पे टूथब्रश एंड टूथपेस्ट नहीं देते हैं, मैंने ये पढ़ा कहीं पे, बिकॉज प्लास्टिक यूज वहाँ पे कम होता है एंड टूथब्रश में प्लास्टिक होता है, तो वुडन वाले मेरे पास हैं तो वो लेके जाऊंगी। और फिर मैंने ये हल्दीराम्स का कॉर्नफ्लेक्स का मिक्सचर रखा है, ये सब बहुत हैंडी काम आता है, क्योंकि हमारा लेओवर है बीच में, हम शंघाई रुक के जा रहे हैं, चाइना में हमारा लेओवर है, तो वहाँ पे खाने के लिए ऐसे सब स्नैक आइटम्स रहेंगे ना तो मजा आएगा। और फिर ये मिंट लच्छा, ये आलू वाले होते हैं हल्दीराम्स के, मिंट लच्छा है, ये वाले भी रखे हैं। और फिर मैंने अपनी थोड़ी इंडियन गिरी के लिए ना थोड़ा कभी कभार मन कर गया तो उसके लिए मैंने भेलपुरी रखा है। अब ये लेके जाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, आइडिया नहीं है, मैं ये या तो वीकेंड पे मन कर गया तो खा लूंगी मैं, बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है सिंगापुर में, तो ये मैं बस रखी हूँ ला के, ठीक है। और ये तो मैं लेके जाऊंगी हल्दीराम्स का आलू भुजिया, ये हर चीज़ पे काम आएगा, जैसे हम पोहा बना रहे हैं या फिर हम उपमा बना रहे हैं उस सब के लिए ये। एंड देन फिर मैंने एक सोन पापड़ी रखी है इलायची वाली, तो ये वाला कभी कभार मीठा खाने का मन करेगा तो ये खा लेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं तैयार एक्सक्यूज मी, ब्लेस मी, ये सारी चीजें हैं जो मैं तैयार करके रखी हूँ। अभी देखते हैं और क्या क्या आएगा, जैसे जैसे आता जाएगा सारा इंक्लूड होता जाएगा, मैं आपको दिखाती जाऊंगी ब्लॉग में, ठीक है। ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है अभी, तो मुझे यही इन्फॉर्म करना था आप लोगों को कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी टिप हो साउथ कोरिया के लिए प्लीज बताना मुझे। एंड बीजिंग एयरपोर्ट में अगर किसी ने लेओवर लिया है तो वहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं ज़रूर बताना। एंड ऑल्सो मैं बताना चाहती हूँ कि चाइना में आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है फॉर 24 आवर्स इंडियंस को, अगर आपका लेओवर है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है वहाँ के एयरपोर्ट में। जब भी अगर आप 24 आवर्स से ज़्यादा रुक रहे हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, वरना इंडियंस को 24 आवर्स तक चाइना के एयरपोर्ट में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा बीजिंग है, शंघाई है, सॉरी हाँ नॉट बीजिंग, शंघाई है। तो शंघाई में अगर किसी ने लेओवर लिया था तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड अभी मेरे बाल मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मैं ट्रिम करूँ, आगे से कटिंग कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया तो अभी बाल भी बढ़ चुके हैं लेंथ। और ये देखिए अपने आप से मेरे नेचुरल कर्ल्स हो जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ, तो बाल ऑलरेडी कर्ल्ड हैं, वेव्ड हैं ना। ये बालों को बहुत तारीफ मिलने वाली है कोरिया में, क्योंकि वो वहाँ की लड़कियों को ऐसे बाल बहुत पसंद है, जो कि हमको उनके बाल पसंद होते हैं। ऐसा ही होता है ना, जिनके पास जो होता है वो छोड़ के दूसरे की पसंद आती है तो है ना, मैं सोच रही हूँ कि ये फेदर बैंग्स कर लूँ, सोच रही हूँ मैं, देखती हूँ, या फिर कोरिया जाके कराएंगे पता नहीं, वहाँ पे देखते हैं यार। वहाँ पे बहुत कुछ होता है लड़कियों के लिए, यू नो, स्किन ट्रीटमेंट, ये वो आई डोंट नो, लेट्स सी कैसा होने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को यहाँ तक ही रखती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई। एंड हाँ, शीन से मैंने जैकेट जो मंगाया है वो उस रूम में है, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी वो कैसा है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।